हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। जैसे ही गाइस आप लोग सभी जानते हैं, मैं हमेशा कोई ना कोई डिजीज और उसका ट्रीटमेंट लेकर आता हूं। आज आपने फिर से थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आज हम लीवर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लीवर में डिजीज क्या क्या हो सकती हैं, लीवर किस वजह से इन्फेक्शन में आ जाता है, किस वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, किस वजह से फैटी लीवर हो सकता है, लीवर सोराइसिस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी जब भी लीवर खराब होता है तो वो एक दिन में खराब नहीं होता या एक रात में खराब नहीं होता। तो खराब होने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। सबसे पहले जो एक हेल्दी लीवर होता है, हेल्दी लीवर सबसे पहले अपना जब कन्वर्ट होता है तो वो फैटी लीवर के अंदर कन्वर्ट होता है जब उसमें इन्फेक्शन होता है। जब फैटी लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वो हेपेटाइटिस के अंदर चेंज हो सकता है। हेपेटाइटिस में चेंज होने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, उस सीवियर कंडीशन में लीवर सिरोसिस हो सकता है, जिसको हम सिरोटिक लीवर भी बोलते हैं। अगर सिरोटिक लीवर हो जाता है तो उसके अंदर 8 से 10% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि लोगों को काफी सारी समस्याएं आ जाती हैं। उनकी समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि लीवर का जो फंक्शन है, सिरोटिक लीवर के अंदर की हम बात करें, जो लीवर का फंक्शन है, जितने भी लीवर के फंक्शन है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना या फिर विटामिन या प्रोटीन होता है उनको बनाना, उनको अब्जॉर्प्शन और उनको, ये सारी चीजें हमारा लीवर जब करता है तो वो ओके रहता है। लेकिन जब ये चीजें वो कम कर देता है तब इसके अंदर डिफेक्ट आने लग जाते हैं, लीवर के अंदर इन्फेक्शन पैदा होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है जब प्रोटीन विटामिन बहुत ही कम मात्रा में बनने लग जाते हैं बॉडी को, जिनको बॉडी की जरूरत होती है। अगर बॉडी को जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, उतना नहीं बना पा रही है तो फिर बॉडी वीक होने लग जाती है, वजन कम कर होने लग जाता है, वीकनेस आ जाती है शरीर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए लीवर हमें बहुत पहले कुछ संकेत देने लग जाता है, कुछ हिंट्स देने लग जाता है। वो हिंट्स को अगर हम लोग पहचान जाए तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, हम लीवर के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। गाइस, जो मेन टॉपिक है अब हम उस पर आते हैं कि लीवर किस वजह से इन्फेक्टेड होता है, उसके कॉजेज क्या क्या है, उसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले कॉज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीवर, अगर हमें जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस जिसको हम पीलिया बोलते हैं, पेशेंट को कई बार जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है, आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो आपको जॉन्डिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों का रंग चेंज हो सकता है, आपकी स्किन का कलर चेंज हो सकता है। आंखों और स्किन का कलर आपका पीलेपन में आ जाएगा। दूसरे कॉज की तरफ अगर हम चलते हैं तो उसमें आपको भूख कम लगने लग जाती है, आपका वजन कम होने लग जाएगा, आपको उल्टी, वॉमिट, दस्त ये सब लग जाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन की समस्या आ सकती है। आपका जो स्टूल होगा, स्टूल का कलर ब्राउन से आपका मिट्टी के रंग में चेंज हो सकता है, मिट्टीले रंग में चेंज हो सकता है। जो यूरिन का कलर है वो भी आपका डार्क हो सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस भी हो जाता है इसी बीच में तो आपको फीवर भी आ सकता है। फीवर कभी कभी सीवियर भी हो जाता है, कभी कभी बहुत कम होता है। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन इस बीच में ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपका लीवर फैटी लीवर भी हो जाता है। कई बार तो लीवर जो होता है वो कम काम करने लग जाता है, लीवर का साइज कम हो जाता है। कई बार लीवर फैटी लीवर में चेंज हो जाता है। फैटी लीवर में चेंज होने का एक कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी भरने लग जाता है। बॉडी में पानी भरने की वजह से आपके हाथों में स्वेलिंग आ सकती है, आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आपके चेहरे पर भी स्वेलिंग आ सकती है, आपके आंखों के दोनों तरफ, चारों तरफ भी स्वेलिंग आ सकती है। ये सारी कंडीशंस हमें ये सीवियर सिरोटिक लीवर को संकेत करती हैं, दर्शाती हैं। अगर आपको लीवर का इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो इसका मतलब आपको ये सारी की सारी कंडीशंस आने लग जाएंगी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी लीवर की समस्याएं हैं, लेडीज को कम अफेक्ट करती हैं लेकिन जेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, उनमें एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि इसके अंदर जो जेंट्स को अगर लीवर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर जेंट्स का एस्ट्रोजन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जेंट्स के अंदर इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है। इनफर्टिलिटी किस वजह से पैदा होती है, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। इनफर्टिलिटी उसी वजह से कम होती है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि एक फैटी लीवर या फिर लीवर के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो, चाहे वो सिरोटिक इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपका फैटी लीवर हो, चाहे हेपेटाइटिस की वजह से हो, इन सब की वजह से लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बहुत ज्यादा टाइम के बाद में आते हैं कि इस इन्फेक्शन से बचा जाए।
तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको कोई भी नशीला पदार्थ यूज़ नहीं करना है, कोई भी दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह का यूज़ नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। कई जो हमारे पेशेंट्स हैं, कई जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हर तीसरे दिन चिकन वगैरह या नॉनवेज वगैरह खाते रहते हैं, जिसकी वजह से लीवर के अंदर भी गर्मी हो सकती है, फैटी लीवर में चेंज हो सकता है। अगर आपको ये डिटेक्ट करना है कि लीवर के अंदर गर्मी है या नहीं, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं आपके डॉक्टर की सहायता से। आप ब्लड टेस्ट में SGOT SGPT करवा सकते हैं, आपका लीवर का टेस्ट हो सकता है, आप अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। आपका डॉक्टर जो भी आपको सलाह देता है आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लीवर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर आप ड्रिप के लिए भी जा सकते हैं, इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, कई मेडिकेशंस भी होती हैं। उन मेडिकेशंस का भी मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे हैपमर्ज टैबलेट भी आती है, हैपमर्ज आपका इंजेक्शन भी आता है, आप उनके ऊपर भी रख सकते हैं। वो आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सी कंडीशन है। गाइस प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है और ये रेगुलर रहती है, जैसे आपको भूख कम लग रही है, आपका वेट कम होता जा रहा है, आपको कई बार फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको बार बार स्टूल के लिए जाना पड़ रहा है, आपको दस्त लग रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलिएगा। कई बार गाइस ऐसा भी होता है कि लीवर में इन्फेक्शन की वजह से थायराइड लेवल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कभी भी ऐसी आपको संभावना है, कोई भी संकेत दिखाई दे, ऐसा कुछ भी आपको इन्फेक्शन दिखाई देता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चले, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का, चाहे वो 15 दिन का हो, तो ट्रीटमेंट पूरा कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में ये समस्याएं ना हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।